भज मन राम चरण सुखदाई। हनुमान बसहु सुरभूप। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं क्या करूं? मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया प्रभु। मैंने स्वयं ही अपने भगवान को बांध लिया था और आपने क्रोध भी नहीं किया, बल्कि आपने इस मूर्ख भक्त को समझाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ये मुद्रिका गिरा दी प्रभु। अब मैं समझा प्रभु, ये सब आपकी लीला थी ताकि मेरी इन आंखों से मोह का पर्दा हट जाए प्रभु। क्षमा कैसी हनुमान? तुम्हारा एक भी पग मेरी इच्छा के बिना हिलता ही कहाँ है। ये राम, इसका आयन तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हो गया। अपने हर स्वार्थ, हर कष्ट, हर भावना से ऊपर उठकर तुमने अपने राम के काज संभाले और आज आखिरी राम काज भी पूर्ण किया। जो दायक फलचारी। प्रभु आप जा रहे हैं, माता भी जा चुकी हैं। क्या मैं ये मुद्रिका आप दोनों के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु अपने पास रख सकता हूं, ताकि मुझे जब भी आपका स्मरण हो आप मेरे समक्ष हो प्रभु। अन्यथा यहाँ आपके बिना ये हनुमान केवल श्वास ही लेगा, जीवित नहीं रह पाएगा प्रभु। मेरे हनुमान को केवल जीवित ही नहीं रहना है, मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम्हें राम राज्य की सोच, अपने राम की सीख को जीवित रखना है। आम भक्त की पुकार पर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा हनुमान। जो दायक फलचारी। मैं आपको वचन देता हूँ, जब तक इस विश्व में आपके पवित्र आयान की गाथा गूंजेगी, तब तक मैं प्रभु इस धरती पर रहूंगा और मेरे प्रभु श्री राम की सोच, उनके आदर्श के सीख की रक्षा करूंगा। इसे मैं अपना अंतिम और कभी ना समाप्त होने वाला राम काज समझूंगा प्रभु। अयोध्या से मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम अयोध्या के रक्षक होगे हनुमान। यहाँ रहकर तुम सदा अयोध्या की कुशलता का भार उठाओगे और तुम्हारे उस स्थान को ये संसार हनुमान गढ़ी के नाम से जानेगा। हनुमान संसार के लिए हर युग में एक उदाहरण होगा, हर युग में धर्म की ध्वजा संभालेगा। मेरा चिरंजीवी हनुमान। चिरंजीवी हनुमान की वीर हनुमान की। गुरुवर, पवित्र बेला आ रही है, एक यज्ञ प्रारंभ करें। उसकी पूर्ण आहुति के पश्चात सूर्योदय के समय मैं मां सरयू में विलीन हो जाऊंगा। अवश्य पुत्र। रामायण का अंत इतना कठोर क्यों? क्यों सबको एक साथ सरयू में विलीन होना है? आपसे अधिक भला इस तथ्य को और कौन समझ सकता है कि मनुष्य जीवन का आधार उद्देश्य है और उद्देश्य की पूर्ति के पश्चात रुकना अशुभ होता है। और वैसे भी इस संसार को अमृत मिल सके, इसके लिए आवश्यक है किसी को तो विष पीना ही पड़ेगा। और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और देवी सीता कौन है, ये आप तो भली भांति जानती हैं। ये सब वैकुंठ निवासी ही तो हैं। सरयू की प्रजा के रूप में साक्षात देवता तो श्री राम की लीला के साक्षी बनने गए थे। सबको लौटना ही था। ये अंत नहीं है, ये आरंभ है। श्री राम द्वारा स्थापित धर्म के संरक्षक बनकर हनुमान सदैव रहेंगे और विभीषण वो असुरों को वश में रखेंगे। नारायण के अगले अवतार में इन दोनों की एक विशेष भूमिका होगी, जहां ये दोनों उनके सहायक बनेंगे
और माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी वो अपने पुत्रों से पुनर्मिलन कब करेंगी? माताओं का ऋण भी शीघ्र ही चुकेगा देवी। नारायण के 8वें अवतार में देवी कौशल्या और देवी कैकेयी उनकी माताएं बनकर जन्म लेंगी, माता देवकी और माता यशोदा के रूप में, और देवी सुमित्रा शेष को जन्म देंगी। जिस प्रकार कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है, उसी प्रकार पुण्यों का फल भी अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है जब श्री राम इस धरा को छोड़ पुनः नारायण बनकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर, क्योंकि वहां देवी लक्ष्मी और शेष उनकी प्रतीक्षा में। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नीला नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम श्री राम 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 श्री राम। अंततः घड़ी आने को है, शीघ्र ही महाविष्णु वैकुंठ पधारेंगे। परंतु नारायण के आगमन से पूर्व हमें वैकुंठ को सजाना भी तो है। प्रतीक्षा का अंत होने को है सीते। ओम श्रीमन्ना गणाधिपते नमः। ओम मातृपितृ जन कमलेभ्यो नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ये पूर्णा होती है, यज्ञ संपन्न हुआ राम। राम, आप ये कुशा दोनों हाथों में लेकर जल समाधि लेंगे, अर्थात प्रकृति से दान में मिला जीवन और देह कृतज्ञता पूर्वक पुनः प्रकृति को दान में देंगे। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सीता प्रकृति का ही रूप थी। आज मैं अपनी सीता के पास पुनः जा रहा हूँ। मैं इस मिलन का साक्षी बनने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ और स्वागत थी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी पुण्य सभी दे डाले अवध को कर्म से धर्म की राह सवारी चले संग सब कौशलवासी प्रभु के धाम के होने वासी कर के बड़ा रघुकुल का नाम अब प्रभु जाते अपने धाम। आशा करता हूँ कि मैं आप सबकी आशाओं पर खरा उतरा हूँ। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ।
ये संसार सदैव आप सबका आभारी रहेगा। ये सृष्टि इक्ष्वाकु वंशज की आभारी रहेगी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि, मैं अपने संपूर्ण अधिकार और श्रद्धा के साथ ये घोषणा करता हूं कि मेरी पावन अयोध्या युगों युगों तक तीर्थ स्थल रहेगी, पाप नाशनी रहेगी ये नगरी। अंधकार में भटकती मानवता को मेरी पावन अयोध्या सदैव मार्ग दिखाएगी। पावन भूमि में अयोध्या की हे सरयू माता, आपने सदैव अयोध्या की रक्षा की है। इक्ष्वाकु का यश आपकी धारा में बह रहा है। यदि मैंने सच्चे तन और मन से आपकी भक्ति की है तो उसके फल स्वरूप ये मेरी कामना है कि जो शुद्ध मन और उच्च विचारों के साथ आपके जल का आचमन करे, स्नान करे, उसे हर संताप से मुक्ति प्राप्त हो। आपके जल स्पर्श मात्र से ही धर्म उनके मन में बस जाए। पल लेने का उससे विदाई, सरयू की भी आँखें भर आई। कर्म के पाठ पे कैसा थकना, लक्ष्य पूर्ण तो फिर क्यों रुकना। रामायण का दे महाज्ञान, चले सिया मिलन को भगवान। जय जय अविनाशी, जय श्री नारायण, जय श्री नारायण, जय श्री हरि, जय श्री हरि। भरत, शत्रुघ्न, जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत हो गीता चरित आधारित जिलागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। सिंहासन न्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत हो गीता चरित आधारित तेरी जगह का बहुत विलंब कर दिया। मैं तो आपके ही साथ आने के लिए सज्ज था देवी, किंतु आपका ही आदेश था कि अपना कर्तव्य, अपना उद्देश्य पूर्ण करके ही लौटूं। हाँ, आपके बिना वैकुंठ में भी कुंठा भर आती है। अब तो मैं आ गया हूं देवी, अब भी आपकी दृष्टि में चमक नहीं। आपका ही उलाना था कि मैं हर बार आपको एकाकी छोड़ देता, किंतु इस अवतार में आप मेरे साथ रही देवी। इस अवतार में पूरा वैकुंठ मेरे साथ जाएगा देवी, और आप मेरी प्रतिछाया होंगे, क्योंकि अपनी श्री के बिना इस विष्णु का कोई अस्तित्व नहीं है देवी। हाँ, देखा ना आपके साथ विवाह के पश्चात
परिस्थितियों के कारण अलग होना पड़ा और फिर कर्तव्य के कारण फिर से वर्षों का बिछोह सहना पड़ा। यही हमारी नियति है देवी, वैकुंठ में हो या धरा पर, अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, एक दूसरे को संपूर्ण करने के लिए एक दूसरे से बिछड़ना ही पड़ता है। हमने ये पीड़ा भोगी संसार के लिए, पहली बार इस संसार को आतंक से मुक्ति देने के लिए, दूसरी बार इस संसार को नारी का महत्व समझाने के लिए, अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए। आप तो विष्णु के प्रणाम पात्र हैं देवी। रहने दीजिए, आप लक्ष्मी को मनाना अच्छे से जानते हैं। और आप क्या जानती हैं? यही कि अंततः श्री राम लीला संपूर्ण हुई, जो सदा इस संसार में रहेगी। रामलीला नहीं देवी, सियाराम की कथा कहिए देवी। रामायण केवल एक कथा नहीं है देवी, ना ही एक घटना है। ये संसार में धर्म का आधार सिद्ध करने वाली गाथा है। अधर्म के अंधकार में मार्ग चाहने वालों के लिए सूर्य होगी ये गाथा, क्योंकि सियाराम के आयन की ये महागाथा शब्दों से नहीं, चरित्र से रची गई है। प्रेम, त्याग, सत्य और कर्तव्य निष्ठा से रची गई है। स्वीकार्य हूं, अग्नि में प्रवेश करके भी सीता की पवित्रता को आँच न आ पाई। श्री राम ने राजधर्म की परिभाषा त्याग से लिखी। भरत ने अयोध्या को आस्था से संभाला। लक्ष्मण ने अपने भाई भाभी का साथ कर्तव्य निष्ठा से संभाला। हनुमान ने विश्वास से 100 योजन लंबा सागर पार किया। ये सब घटनाएं अद्भुत, किंतु सत्य घटनाएं घटी है और इन्हीं गुणों की सीख है रामायण। सत्य कहा देवी, रामायण की एक कथा सुनी नहीं, जी जाएगी। संसार हर पति हर पुत्र में राम को खोजेगा, हर भाई में भरत, हर स्त्री अपने पुत्र में लवकुश और देवर में लक्ष्मण को खोजेगी। हर रावण के विरुद्ध दुर्बल व्यक्ति हनुमान से सीख लेकर खड़े होंगे। जिस भी मन में प्रेम, कर्तव्य और धर्म, उन सभी के मन में रामायण सदा रहेगी। जब भी कोई पापी धर्म की सीमा लांघेगा, अनंत सागर का दुर्ग उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। संसार की कोई शक्ति उसका कवच नहीं बन पाएगी। धर्म हर सागर पर सेतु बांधकर, हर कवच को तोड़कर उसका अंत करेगा, फिर से स्वयं को स्थापित करेगा। यही है रामायण की कथा। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावन। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम। जय कौशलवासी सिया घटवासी राघव दशरथ नंदा। मात पिता गुरु अरु संतन के मन को देत आनंदा। बस छू के तर डाली माँ अहिल्या, तड़का पीर किए अनंता। एक प्रश्न है नारायण, यदि मृत्यु लोकवासी रामायण किसी भूला बिसरा बैठे तो क्या होगा? यदि किसी दिन किसी के भी मन में राम नाम शेष ना रहा तो? युग आएंगे युग जाएंगे,
बदलेगा समय, बदलेगा जीवन का सोपान। हाँ, होंगे कई युद्ध प्रखर, जग में नर फिर मांगेगा त्राण। उभरेगा अंधकार का भय भी, फिर से जन्मेगा अभिमान। किंतु भय पर भक्ति की विजय कराने, आधार धर्म का प्रखर कराने, रामायण को अमर बनाते हैं। सदा रहेंगे वीर हनुमान।